नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं एशियन इंडिया में। मैं सौरभ राय अभी मौजूद हूं स्वामी दिव्यानंद जी के आवास पर। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल हमारा महापर्व नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है और इसी विषय में हम स्वामी जी से जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। चलिए स्वामी जी से कुछ बातें करते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाएं और इस पूजा में क्या करें और क्या ना करें। 9 दिन हम नवरात्र मनाते हैं। दिन नहीं, रात की यहाँ प्रमुखता है। रात के समय एक साधना का विशेष समय होता है कि रात्रि काल में साधना करते हैं। निशा साधना, कई प्रकार की साधनाएं हैं और जिनकी जैसी रुचि, जिनका जैसा मार्ग, तंत्र साधना भी है। अब तंत्र में भी रात की साधना बहुत विशेष है। चूंकि मैं तंत्र का छात्र रहा हूँ तो साधना के प्रति थोड़ी विशेष रुचि भी है, किया भी है, माता की कृपा रही है। नवरात्र में एक चीज सबसे पहले आवश्यकता है कि माता दुर्गा को समझे। माँ दुर्गा एक ऐसे स्वरूप है, माँ का रूप, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक एक स्वरूप, एक एक शक्तियां मिलकर, जैसा दुर्गा सप्तशती में आप सभी का अध्ययन होगा कि सारे देवी देवता मिलकर एक शक्ति का प्रादुर्भाव किया और सारी अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने शस्त्र दिए, यानी सभी का सम्मिलित रूप मिलाकर माँ दुर्गा का रूप होता है। माँ दुर्गा के थोड़ी अगर बारीक पर हम जाते हैं तो 3 देवियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। 3 प्रकार के तत्व हैं हमारे जीवन में, 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये 3 ही प्रकार के तत्व, 3 प्रकार ही गुण होते हैं हमारे जीवन में। दूसरा पक्ष है, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली इज इक्वल टू बराबर माँ दुर्गा। तो माता दुर्गा को समझने की चीज है। माँ दुर्गा ऐसी शक्ति है जो तीनों की अधिष्ठात्री देवी मिलकर एक सम्मिलित रूप बनता है और जो मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। माता दुर्गा ही एक ऐसी शक्ति है। यदि आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो विद्या के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तो माता लक्ष्मी के पास हम जाते हैं। जब बल शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो हनुमान जी के पास जाते हैं। जब शत्रु से परेशान होते हैं तो माता काली के पास जाते हैं। जीविकोपार्जन के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। लेकिन अगर माता दुर्गा की आराधना आप करते हैं तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कहते भी कि माँ तुम्हें तो त्रिगुणात्मिका, तो आप त्रिगुणात्मिका हैं, तीनों गुण प्रदान करने वाली हैं, यानी सत, रज, तम, दिया और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को आप प्रदान करने वाली हैं। यानी कंप्लीट आराधना आपका होता है माता दुर्गा को करने से। ऐसी माता, ऐसी शक्ति की आराध्य देवी माता दुर्गा की आराधना करने के लिए कलश स्थापना के दिन विधिवत कलश स्थापना करते हैं। अब उसमें विस्तार से जाना तो पूजन विधि बहुत लंबी है। आजकल तो पुस्तक उपलब्ध है, टीवी में भी आ रहे हैं, मैगजीन्स में निकलते हैं, अखबारों में निकलते हैं, आप भी जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं, आचार्य हमारे पास है, आचार्य को लाकर विधिवत की जाए। मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि क्या करें क्या न करें। ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ में लगाएं, ध्यान में लगाएं, माता के प्रति प्रीति रखें, एक हमेशा आदर भाव, सम्मान भाव, समर्पण भाव और माता से एक मातामय वातावरण बना के रखें और डूबे ज्यादा से ज्यादा। अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल को भी गतिविधि से बचे। खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। जो साधक संभव हो तो भूमि शयन कर पाए तो अच्छा, आवश्यक नहीं है, आवश्यक कुछ भी नहीं है। हमारा समर्पण भाव, हम माता को कैसे रिझा पाते हैं, यह हमारा समर्पण भाव है। कोई भूख रख कर करता है, कोई एक पैर पर खड़े होकर करता है, कोई निराहार करता है, कोई निर्जला करता है। ये कई प्रकार की साधनाएं हैं। आवश्यक है कोई सारे साधक ये न समझ ले कि हमें भी वही करना है, तो किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। देश, काल, जलवायु, परिस्थिति, हमारा शरीर का शक्ति, हमारी जैसी आपकी वे ऑफ लाइफ है, जैसा आपका रूटीन वर्क होता है, जैसा कि आपका नेचर ऑफ वर्क है, उसके हिसाब से आप तय करें। मुख्य उद्देश्य माँ को रिझाना,
हमारे भूखे रहने से और दूसरे की नकल करके ये अगर साधना करते हैं, ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ में माता को क्या लगता है, फिर 9 दिन अलग अलग है, मैं उस पर अलग से भी फिर आऊँगा कि प्रथम दिवस क्या भोग लगे, उस दिन कौन सा पुष्प चढ़े, किस दिन श्रृंगार करना है, या भी आप ही थोड़ा कौतूहल है, आप भी जानने की चेष्टा करें, थोड़ा डूबेंगे तभी होगा। अलग अलग 9 दिनों में अलग अलग नैवेद्य लगते हैं, अलग अलग उपचार हैं, किसी दिन केश राशि है, किसी दिन काजल है, किसी दिन केश बंधन है, इसी प्रकार से आभूषण है। ये इस प्रकार से जब पूजन करेंगे, डूबेंगे 9 दिन, और रात्रि के समय रात्रि जागरण यथासंभव हो और ध्यान में जाए। जो साधक हैं वो साधना करते हैं, तो उन्हें बहुत बताने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो विशेष रूप से जो घरेलू साधक हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उन्हें रिचुअल्स के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा था। तो इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। एक पक्ष है कि भाई पारिजात का हमें माता को अपराजिता चाहिए, माता को चमेली प्रिय है, माता को ये प्रिय है, ये भोग पसंद है, मालपुआ चढ़ानी है, नारियल लगाना है, उन्हें आभूषण देना है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन एक साधना है, और जहाँ वैसे साधक की बात आप कर रहे हैं जहाँ कुछ भी ना हो। हम निराकार ब्रह्म की जब बात करते हैं तो किसी भी स्थूल रूप की पूजा न करते हुए सूक्ष्म रूप की जब बात करें तो हमारे उपचार भी सूक्ष्म हो जाते हैं। मैं मौन हूँ और मौन रहकर बिना कोई मंत्रोच्चार, लेकिन मन ही मन इस ब्रह्मांड में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती के जाप श्लोक ये सारे चल रहे हैं, और आंखें बंद करके भी साक्षात मानस पटल पर माँ को विराजमान करके माँ के उस स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं, और जब माता को भोग लगाना है तो क्यों ना हम स्वर्ग से कामधेनु गाय का दूध, दिव्य चावल का खीर निर्मित करके माँ को उस भोग हम क्यों नहीं लगा सकते हैं काल्पनिक। क्योंकि माँ को क्या आवश्यकता है, और माँ का ही दिया हुआ हमारा संपूर्ण जीवन माँ का ही है। ये शरीर पर भी अपना आधिपत्य नहीं है। कुछ साधक बोलते अपने शरीर को समर्पित कर दिया, कहीं ना कहीं वो भी नादानी या चालाकी है। ये शरीर पर हमारा वश नहीं है तो हमने किया क्या। हाँ, निश्चित एक चीज हमारे वश में है, हम तो वो समर्पित कर ही सकते हैं, वो है हमारा हृदय। तो हृदय का समर्पण, हृदय कमल को माता के चरणों पे समर्पित करके माता के प्रति डूब जाए। इस 9 दिन तक यथासंभव मौन, यदि पूर्ण संपूर्ण मौन संभव नहीं है तो अनर्गल वार्तालाप न करते हुए आवश्यक बात कम से कम करें, ऊर्जा भी बचेगा, और हम बाहरी दुनिया से एलूफ होकर हम माता में एक वातावरण में ज्यादा से ज्यादा डूबे रहे। माता का वंदन, माता का स्मरण, माता का दर्शन, माता का भजन शब्द में या निशब्द में करते हुए हम डूबते चले जाएं, निश्चित माँ की प्राप्ति होगी और माँ भी उतना ही प्रसन्न होगी। बस यहाँ डूबने की आवश्यकता, हम कितना डूब सकते हैं। काल्पनिक भाव से हमने अमुक पुष्प नहीं भी किया, लेकिन माता को समर्पित अपने हृदय कमल को दिया और कल्पना किया कि पारिजात का फूल माँ के चरणों पे दे रहे हैं और इस प्रकार से माँ को भोग लगा रहे हैं। आप कल्पना करें कि माँ को अपने हाथ से हम उनके चरण को पखा, यानी कंप्लीट आराधना आपका होता है माता दुर्गा को करने से। ऐसी माता, ऐसी शक्ति की आराध्य देवी माता दुर्गा की आराधना करने के लिए कलश स्थापना के दिन विधिवत कलश स्थापना करते हैं। अब उसमें विस्तार से जाना तो पूजन विधि बहुत लंबी है। आजकल तो पुस्तक उपलब्ध है, टीवी में भी आ रहे हैं, मैगजीन्स में निकलते हैं, अखबारों में निकलते हैं, आप भी जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं, आचार्य हमारे पास है, आचार्य को लाकर विधिवत की जाए। मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि क्या करें क्या न करें। ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ में लगाएं, ध्यान में लगाएं, माता के प्रति प्रीति रखें, एक हमेशा आदर भाव, सम्मान भाव, समर्पण भाव और माता से एक मातामय वातावरण बना के रखें और डूबे ज्यादा से ज्यादा। अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल को भी गतिविधि से बचे। खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। जो साधक संभव हो तो भूमि शयन कर पाए तो अच्छा, आवश्यक नहीं है, आवश्यक कुछ भी नहीं है। हमारा समर्पण भाव, हम माता को कैसे रिझा पाते हैं, यह हमारा समर्पण भाव है।
कोई भूख रख कर करता है, कोई एक पैर पर खड़े होकर करता है, कोई निराहार करता है, कोई निर्जला करता है। ये कई प्रकार की साधना है। आवश्यक है कोई सारे सब साधक ये ना समझ ले कि हमें भी वही करना है, तो किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। देश काल जलवायु परिस्थिति, हमारा शरीर का शक्ति, हमारी जैसी आपकी वे ऑफ लाइफ है, जैसा आपका रूटीन वर्क होता है, जैसा कि आपका नेचर ऑफ वर्क है, उसके हिसाब से आप तय करें। मुख्य उद्देश्य माँ को रिझाना। हमारे भूखे रहने से और दूसरे की नकल करके ये अगर साधना करते हैं, ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ में माता को क्या लगता है, फिर 9 दिन अलग अलग है, मैं उस पर अलग से भी फिर आऊँगा कि प्रथम दिवस क्या भोग लगे, उस दिन कौन सा पुष्प चढ़े, किस दिन श्रृंगार करना है, या भी आप ही थोड़ा कौतूहल है, आप भी जानने की चेष्टा करें, थोड़ा डूबेंगे तभी होगा। अलग अलग 9 दिनों में अलग अलग नैवेद्य लगते हैं, अलग अलग उपचार हैं। किसी दिन केश राशि है, किसी दिन काजल है, किसी दिन केश बंधन है, इसी प्रकार से आभूषण है। ये इस प्रकार से जब पूजन करेंगे, डूबेंगे 9 दिन, और रात्रि के समय रात्रि जागरण यथासंभव हो और ध्यान में जाएं। जो साधक हैं वो साधना करते हैं, तो उन्हें बहुत बताने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो विशेष रूप से जो घरेलू साधक हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उन्हें रिचुअल्स के बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा था। तो इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। स्वामी जी, जैसे कि हमें जानकारी है कि आपने 34 वर्षों तक निर्जला एवं निराहार और मौन रहकर माता की उपासना की, तो इस साधना के बारे में हमें जानकारी दें, और यह भी कहें कि जो ये साधना नहीं कर सके वो कैसे माता को खुश कर सकता है। चलो, आपने तो पुरानी बात छेड़ दी, वो मन कहीं और चला जाता है। जहाँ इस प्रकार की साधना की बात आती है तो मस्तिष्क का स्तर एक ऐसा होता है कि वो फिर वो कहीं ना कहीं वो अलग स्थिति बन जाती है। अभी जैसा मैंने बताया कि साधना के कई प्रकार हैं, जो गृहस्थ साधकों के लिए मैं बता रहा था, जो साधारण साधक है। हाँ, 34 वर्षों तक माता की कृपा रही है कि निर्जला निराहार मौन रहकर भूमि शयन और बिना किसी नित्य क्रिया किए हुए एक ही जगह स्टिल 9 दिनों तक एक ही जगह बैठकर लेटकर रहा, और फिर 10वीं के दिन इसकी पूर्णाहुति की जाती थी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आवश्यक नहीं है कि ये सुनकर ये देखकर सभी उसी का अनुसरण करें। यथाशक्ति करनी चाहिए, जैसा आपकी सुविधा हो। माता को रिझाने के प्रकार, हम माँ को कैसे रिझाएं, हम कैसे प्रसन्न करें, ये तो एक पक्ष है। दूसरा यह भी एक पक्ष है कि माता को रिझाना, जब माँ बोलते हैं तो माँ है। माँ कभी कुमाता नहीं होते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। और माता बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है, माता बहुत दयालु है। बस माता के भाव में डूबना। और आपका एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि वैसे साधक जो उतना कठिन तपस्या नहीं कर सकते और उन्हें भी आवश्यकता है माता की प्रीति का, वो भी माँ का आशीर्वाद, वैसी माँ की प्रसन्नता भी चाहते हैं। देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी माँ पर आ जाए। हम माता दुर्गा की बात नहीं, हमारी जन्मदात्री माता, आपकी जन्मदात्री माता है। अगर माँ थप्पड़ भी लगा देना, लेकिन अगर एक बालक जैसे वो माँ के सामने जब प्यार से उस करुणा के साथ, तो माँ कैसे किस प्रकार से सब गुस्से को भूल कर वो गले लगा लेती है। तो माँ है। तो हम जगत माता की बात करते हैं, तो ये माँ को चाहिए क्या, हमारा भाव। लोग पुष्प चढ़ाते हैं। एक पक्ष है कि भाई पारिजात का हमें माता को अपराजिता चाहिए, माता को चमेली प्रिय है, माता को ये प्रिय है, ये भोग पसंद है, मालपुआ चढ़ानी है, नारियल लगाना है, उन्हें आभूषण देना है। एक पक्ष तो ये है। लेकिन एक साधना है, और जहाँ वैसे साधक की बात आप कर रहे हैं जहाँ कुछ भी ना हो। हम निराकार ब्रह्म की जब बात करते हैं तो किसी भी स्थूल रूप की पूजा न करते हुए सूक्ष्म रूप की जब बात करें तो हमारे उपचार भी सूक्ष्म हो जाते हैं। मैं मौन हूँ और मौन रहकर बिना कोई मंत्रोच्चार, लेकिन मन ही मन इस ब्रह्मांड में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती के जाप श्लोक, ये सारे चल रहे हैं। और आंखें बंद करके भी साक्षात
मानस पटल पर माँ को विराजमान करके माँ के उस स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं और जब माता को भोग लगाना है तो क्यों ना हम स्वर्ग से कामधेनु गाय का दूध, दिव्य चावल का खीर निर्मित करके माँ को उस भोग हम क्यों नहीं लगा सकते हैं काल्पनिक। क्योंकि माँ को क्या आवश्यकता है और माँ का ही दिया हुआ हमारा संपूर्ण जीवन माँ का ही है। ये शरीर पर भी अपना आधिपत्य नहीं है। कुछ साधक बोलते अपने शरीर को समर्पित कर दिया, कहीं ना कहीं वो भी नादानी या चालाकी है। ये शरीर पर हमारा वश नहीं है तो हमने किया क्या। हाँ, निश्चित एक चीज हमारे वश में है, हम तो वो समर्पित कर ही सकते हैं, वो है हमारा हृदय। तो हृदय का समर्पण, हृदय कमल को माता के चरणों पे समर्पित करके माता के प्रति डूब जाए। इस 9 दिन तक यथासंभव मौन, यदि पूर्ण संपूर्ण मौन संभव नहीं है तो अनर्गल वार्तालाप न करते हुए आवश्यक बात कम से कम करें। ऊर्जा भी बचेगा और हम बाहरी दुनिया से एलूफ होकर हम माता में एक वातावरण में ज्यादा से ज्यादा डूबे रहे। माता का वंदन, माता का स्मरण, माता का दर्शन, माता का भजन शब्द में या निशब्द में करते हुए हम डूबते चले जाएं, निश्चित माँ की प्राप्ति होगी और माँ भी उतना ही प्रसन्न होगी। बस यहाँ डूबने की आवश्यकता, हम कितना डूब सकते हैं। काल्पनिक भाव से हमने अमुक पुष्प नहीं भी किया, लेकिन माता को समर्पित अपने हृदय कमल को दिया और कल्पना किया कि पारिजात का फूल माँ के चरणों पे दे रहे हैं और इस प्रकार से माँ को भोग लगा रहे हैं। आप कल्पना करें कि माँ को अपने हाथ से हम उनके चरण को हम पखारते हैं, अपने वस्त्र से माँ के चरण को हम पोंछते हैं, उन्हें एक दिव्य सिंहासन भेंट करते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं, माता का दर्शन करते हैं। तो किसी चित्र और प्रतिमा का दर्शन करें तो चित्र प्रतिमा का दर्शन होगा, किंतु आंखें बंद करके जब माँ के स्वरूप को देखते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी ज्यादा सुंदरता और जितनी ज्यादा माँ का दिव्यता का दर्शन हम कर सकते हैं वहाँ छूट है। उसी प्रकार से भोग भी लगाते हैं, वैसे पुष्प भी माँ को अर्पित करते हैं और डूब कर माँ के प्रति ये 9 दिन तक रहें। मैं ये भी कहना चाहूंगा 9 दिन करके फिर 10वें दिन से पुनः वहां वापस ना आ जाए। जब इतनी तपस्या किया तो 9 दिन को समझे कि एक रिफ्रेशर कोर्स था, एक शिविर में आए थे या एक विशेष प्रशिक्षण के लिए। अब ये 9 दिन के बाद मेरे दैनंदिन जीवन में भी उसी प्रकार का आचरण हो, वैसी शक्ति अर्जित करें, वैसी शालीनता, सौम्यता, भक्ति, शक्ति, ऊर्जा के साथ अपने अन्य कार्यों में लग जाए, पर कहीं न कहीं अंदर माँ का वो भाव हमेशा लगी रहे। मेरी शुभकामना भी आपके साथ कि माँ की कृपा आपके जीवन में ऐसे ही हो और माता में जीवन हो, माँ की प्रीति आपको मिले, भक्ति में डूबे रहे, माँ आपको भक्ति शक्ति प्रदान करे, वहाँ डूब कर माँ की आराधना करते रहें और आनंद में रहें। पूरे परिवार को मेरी बहुत मंगल कामना, नवरात्रि की बहुत शुभकामना।